हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो जिसके अंदर आज मैं आपको लॉजिक बताऊंगा उस ट्रेड का जो मैंने दिया था लाइव स्ट्रीम पर कल। और उसके अंदर हमने कैप्चर किया था ऑलमोस्ट 1:9 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, इतना स्नाइपर एंट्री था इस ट्रेड का और ये ट्रेड बाद में भी और बहुत ऊपर गया था, बट हमने इसको एक्चुअली में कट कर दिया था यहीं पे आसपास कहीं, क्योंकि उसका भी क्या लॉजिक था इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लाइव स्ट्रीम पे आप क्लिप देख सकते हो, यहाँ कहीं हमने वो ट्रेड प्लान किया था। तो अगर इस रेजिस्टेंस से वापस से ये टेस्ट हुआ है तो यहाँ से एक बाई साइड की अपनी एंट्री बन सकती है, ये लॉजिक है। ठीक है, तो शॉर्ट में लॉजिक मैंने स्ट्रीम पे भी एक्सप्लेन कर दिया था। बाकी का जो पूरा लॉजिक है, पूरी थॉट प्रोसेस है, मैं आपको आज इस वीडियो में समझाऊंगा ताकि आप भी इस तरह के ट्रेड ना खुद से ले पाओ। आपको किसी पे भी लाइव स्ट्रीमर पे या किसी भी यूट्यूबर या किसी टेलीग्राम चैनल पे आपको डिपेंड रहने की ज़रूरत ना पड़े, आप खुद से ऐसे ट्रेड्स ले पाओ, इसलिए ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक भी कर देना। ठीक है, इसी के साथ बिना कोई टाइम पास के बढ़ते वीडियो में लेट्स गो। ऑल राइट गाइस, तो मैं आपको सबसे पहले ना 5 मिनट पे जाता हूँ और थोड़ा सा लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले 5 मिनट पे अपने को यहाँ पे क्या देखने मिलता है। अपने को ये देखने मिलता है कि गोल्ड ने ऑलरेडी एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है। ठीक है, सबसे पहली चीज ये है कि एक डब्ल्यू पैटर्न गोल्ड में यहाँ पर बना है इस तरीके का। ठीक है, अब ये डब्ल्यू पैटर्न में हुआ क्या, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होता है और बायर्स ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनो। डब्ल्यू पैटर्न बनता है, बायर्स इनवाइट होते हैं, एक और बार रीटेस्ट से इनवाइट होते हैं और फाइनली वो ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, ट्रैप होने के बाद क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कि गोल्ड यहीं से नीचे क्रैश हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है तो ऑब्वियसली बहुत सारी लिक्विडिटी मिली होगी। बट यहाँ से गोल्ड क्रैश होता है कि नहीं होता, वो वापस रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है और एक सेलिंग आती है फिर से। ठीक है, तो रेजिस्टेंस पे ऑब्वियसली सेलर्स आए, सेलर्स इनवाइट हुए, एंट्री हुई सेलर्स की और उनको थोड़ा बहुत टारगेट्स भी मिल गए फिर से। अब क्या होता है, अब देखो दो चीज़ें होनी चाहिए थी, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, यही सपोर्ट जोन पे थोड़ा टाइम पास करके यहाँ पे ब्रेकडाउन दे देना चाहिए था अगर गोल्ड को नीचे जाना था तो। बट यहाँ पे होता क्या है, फिर से एक बार इसी रेजिस्टेंस के पास गोल्ड आता है। मैं 1 मिनट पे जाके आपको बताता हूँ। फिर से एक बार इसी रेजिस्टेंस के पास गोल्ड आता है और यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को एक दो तीन चार चार बार ऑलरेडी टेस्ट करने के बाद भी पांचवी बार इसी रेजिस्टेंस के पास जब गोल्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, गोल्ड की बात नहीं है, कोई भी मार्केट में जब एक ही रेजिस्टेंस बार बार टेस्ट हो रहा है इसका मतलब वो रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाला है। ठीक है, तो हम तुरंत गए 1 मिनट पे और 1 मिनट पे हमने देखा एक छोटी सी सेलिंग आते हुए। छोटी सी सेलिंग आने के बाद देखो ऑलरेडी बहुत बार बायर्स ट्रैप हो गए थे। तो मेरा ये सजेस्ट करना था जो भी स्ट्रीम पे देख रहे हो उनको कि आप रीटेस्ट पे एंट्री लो, बट मैंने ये भी बोला था कि हो सकता है कि बहुत लंबी कैंडल बन जाए तो रीटेस्ट मिलने का मौका भी ना मिले। ठीक है, तो वही हुआ यहाँ पे। हमारे स्ट्रीम पे भी कुछ लोगों ने एंट्री बनाई थी, उन्होंने भी अच्छे प्रॉफिट्स बनाए, चैट में बता रहे थे वो, और यहाँ पे फाइनली हमने एंट्री बना ली। एंट्री बनाने का लॉजिक क्या था आपको फिर से बताता हूँ मैं, कि ऑलरेडी बायर्स ट्रैप हो चुके थे, सेलर्स मार्केट में प्रेजेंट थे, बार बार एक ही रेजिस्टेंस टेस्ट हुआ, इसका मतलब ब्रेकआउट आने वाला था। वीक सेलिंग दिखी, छोटी सी सेलिंग, और तुरंत वापस ग्रीन कैंडल्स बनने लग गए, एंट्री बन गई और यहाँ पे फिर हमको हमारे बड़े बड़े टारगेट्स मिल गए। अब यहाँ पे हमने एग्जिट क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहली चीज, जब ये छोटे पुल बैक आने लगे, आप इसके अंदर गौर करो कि पुल बैक में गोल्ड नीचे नहीं आ रहा, ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पे एग्जिट करने का कुछ सेंस नहीं बनता था छोटे से पुल बैक पे, तो इसको और ऊपर जाने दिए। ऊपर जाने के बाद हमको मिलता है हमारा क्लोजेस्ट रेजिस्टेंस जो कि है ये। ठीक है, ये हमारा क्लोजेस्ट रेजिस्टेंस है ऊपर का। अब इसके ऊपर ये भी एक रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर रखा है, बट इसको गोल्ड ने आप देख सकते हो कि ऊपर जाके रीटेस्ट के लिए रिस्पेक्ट किया। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने जो लाइन मार्क किया एग्जैक्ट वहीं से गोल्ड ने पुल बैक देना शुरू किया, और ये पुल बैक पे ऑब्वियसली बहुत सारे लोग निकल जाते थोड़ा नीचे, इसलिए हमने डिसाइड किया कि ये हमारा फाइनल टारगेट होगा और यहीं पे हम सब निकल गए, जो कि हमको मिला 1:9 के करीब। ठीक है, जो कि
मेरा अभी तक का स्ट्रीम पे दिया हुआ बिगेस्ट ट्रेड है, ठीक है। इससे बड़ा ट्रेड, इससे बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो स्ट्रीम पर या टेलीग्राम पर कहीं पे भी मैंने अभी तक पोस्ट नहीं किया था। तो ये ट्रेड हमने साथ में एग्जीक्यूट किया, साथ में एग्जिट किया, साथ में प्रॉफिट बनाया, और ये था इस ट्रेड का लॉजिक। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा, क्योंकि देखो लॉजिक ना इतना सा ही होता है, इसके अंदर कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं आपको 10-15 आधे घंटे की वीडियो बना दूं और बस लॉजिक ही समझा रहा हूँ। छोटा सा लॉजिक है, यही सोच के ट्रेड लिया था, यही चीज मैंने आपको बताया, आपको भी यही चीजें सोच के ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया ना अगर, तो अभी के अभी आप कमेंट करो, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई में आपको मैं पूरा लॉजिक और फिर एक बार समझा दूंगा, ठीक है। और ऐसे ही जो एनालिसिस होता है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट करता रहता हूँ, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेक श्योर आप ज्वाइन करो, इट्स कंप्लीटली फ्री, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।